हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स निकल कर ये आ रही है कि उत्पाद सिपाही की विज्ञापन जो है वो प्रकाशित कर दी गई है, यानी कि उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर कितनी सीटों पर जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है, कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या यहाँ पर आपकी हाइट मांगी गई है, कैसी या कितनी आपकी पहले दौड़ होगी या पहले लिखित परीक्षा होगी, कैसा पैटर्न रहेगा एग्जाम का, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसकी भी हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर अब जो है वो बैच जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन को देख लेते हैं, फिर मैं आपकी जो है वो डिटेल्स में बताऊंगा कि बैचेज जो है हम लोग कब से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन संख्या 1/2022 यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JECCE 2022 इस एग्जामिनेशन का नाम होगा। और यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मंगाए गए हैं, तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेमेंट करेंगे उनको यहाँ पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क में जो है वो छूट दी गई है, तो किन अभ्यर्थियों को छूट दी गई है, तो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर मात्र 50 रुपये भुगतान देने होंगे, ठीक है। और ये जो भी भुगतान करेंगे आप वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आपका वापस जो है वो नहीं किया जाएगा। तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2018 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा, ठीक है। जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी ये फिर रद्द कर दी गई। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो शामिल हुए थे पिछले बार, वो भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अगर उम्र सीमा उनकी है और जो यहाँ पर सभी जो यहाँ पर अर्हता अगर रखते हैं तो आवेदन यहाँ पर दे सकते हैं। उनको फिर से जमा करना होगा, यानी फॉर्म फिर से भरना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, यानी सिर्फ जो है आपका फी माफ़ किया गया है, फॉर्म जो है आपको फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है वो नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा, यानी कि आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देना होगा और उसके बदले जो आपको पैसे जो है वो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन फॉर्म जो है यहाँ पर भरना होगा। कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्पाद सिपाही एवं उत्पाद मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 583 है, ठीक है। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 583 है, और जिसमें कि यहाँ पर जो है वो महिलाओं के लिए 30 सीट है और खेल कूद कोटा से जो यहाँ पर रखा गया है वो 12 सीट रखा गया है। जिसमें कि कैटेगरी वाइज अगर हम लोग सीटों की बात करें तो जनरल के लिए 237 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 148 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 57 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 50 सीट है, OBC 2 के लिए 32 सीट है, और जो यहाँ पर जो कि EWS है उनके लिए यहाँ पर 59 सीट रखा गया है। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 59 सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। कुल 583 पदों पर नियुक्ति की जानी है। यह दोस्तों यहाँ पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है वो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और सभी अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि विज्ञापन में नियम और शर्त रखी गई है उसके अनुरूप आपका जो है सभी प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पर पे लेवल की बात करें, सैलरी की बात करें तो पद नाम जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग समूह ग के अराजपत्रित पद के लिए आपको सैलरी जो दी जाएगी वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये के बीच में दी जाएगी। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक यानी कि 10वीं यहाँ पर आपको कम से कम पास होना अनिवार्य रखा गया है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक पास होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है यहाँ पर आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास जो है वो होनी चाहिए।
तो आपके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होने की अंतिम तिथि तक आपको यहाँ पर जो है वो मैट्रिक पास होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, यानी कि आप फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि जो हर विज्ञापन में यह नियमावली ऐड की जा रही है कि आपको 10वीं जो है वो, और इंटर है इसमें, हालांकि इंटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 10वीं मांगा गया है, तो 10वीं की बात की गई है। 10वीं जो है आपको कम से कम यहाँ पर झारखंड से क्वालिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास झारखंड से होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका भाषा जो है, स्थानीय जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आपको जो है यहाँ पर उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर खेल कूद कोटे के तहत जो है यहाँ पर आरक्षण दी जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। शारीरिक माप, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है आप सभी लोगों के लिए। जो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए और चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ही यहाँ पर आवश्यक जानकारी आपके लिए है। तो उत्पाद सिपाही के लिए देख लीजिए, कम से कम यहाँ पर हाइट जो है वो कितनी मांगी गई है सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर। तो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है वो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, तो न्यूनतम यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम हाइट जो है मांगा गया है वो 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, और यहाँ पर सीना की बात करें तो 79 यानी कि 79 इंच सेंटीमीटर जो है यहाँ पर वो मांगा गया है। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 150 सेंटीमीटर मांगा गया है, और वहीं सीना की बात करें तो 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए OBC 1 के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा गया है, और न्यूनतम जो है यहाँ पर देख लीजिए सीना जो है वो 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर सीना होना चाहिए। OBC 2 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर हाइट जो है मांगा गया है वो 160 सेंटीमीटर रखा गया है, और सीना की बात करें तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर रखा गया है। और महिलाओं के लिए बात करें यहाँ पर न्यूनतम कम से कम सिर्फ जो है वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं के लिए सिर्फ यहाँ पर जो है वो आपका हाइट मांगा गया है, यहाँ पर चेस्ट जो है आपका यहाँ पर नहीं इनका मेजर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में मुड़ा, घुटना, धनु पैर, ठीक है, यानी कि जो घुटना मुड़ा होता है, जिनका पैर टेढ़ा है, समतल पैर है, स्फीत सिरा है, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना है, दृष्टि दोष है, कलर ब्राइटनेस है, रतौंधी है, तो हियरिंग कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर, तो इन सभी आदि चिकित्सीय जांच जो है यहाँ पर आपकी वो की जाएगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों की आपकी यहाँ पर जांच की जाएगी। आयु सीमा की बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है, तो देख लीजिए कि आयु सीमा में उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। यानी कि उत्पाद सिपाही जो यहाँ पर सबसे जो कम उम्र रखी गई है, यहाँ पर जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो देख लीजिए यहाँ पर, तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है यहाँ पर वो 1/8/2022 के अनुसार की जाएगी, और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है यहाँ पर 1/8/2022 को ही की जाएगी। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, यानी कि इस तारीख तक अगर आपका यहाँ पर 18 साल हो जाता है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर है, और जनरल के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, और जो यहाँ पर है तो उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, OBC 1 OBC 2 के अभ्यर्थियों के लिए 27 वर्ष रखा गया है, और महिला जो अगर है यहाँ पर उनके लिए 28 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला सभी के लिए 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए यहाँ पर जनरल के लिए 25 वर्ष रखी गई है, OBC 1 OBC 2 के लिए यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 27 वर्ष रखा गया है, और महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो या फिर जो है यहाँ पर OBC 1 OBC 2 या फिर किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर हो उनके लिए 28 वर्ष रखा गया है, और जो SC ST से है पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 30 साल रखी गई है। ठीक है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी उम्र सीमा में भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और यहाँ पर ये आपकी हाइट जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर जरूरी है उम्र सीमा की भी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको यहाँ पर का जो है मैट्रिक यहाँ पर पास होना यहाँ पर जरूरी है। आरक्षण का लाभ दिया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देने होंगे, और कब का बना होना चाहिए वो भी मैं आपको अलग से डिटेल्स में बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर विज्ञापन देख लीजिए, तो मैं ये सभी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देने होंगे। EWS वाले को EWS सर्टिफिकेट भी देना होगा, और OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उनको भी यहाँ पर देना होगा। तो ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको आवेदन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है, और सभी जो है यहाँ पर आपको आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी अपने साथ रख लेंगे, और सभी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर भरने हैं।
ठीक है। जो आवेदक अपने नाम की वर्तनी या स्पेलिंग जो है वो वही लिखेंगे जो कि आपका मैट्रिक में रहा होगा, ठीक है। जो मैट्रिक में आपका जो मार्कशीट है, रिजल्ट है और एडमिट कार्ड है, उसमें जो भी नाम है आपका वही यहाँ पर भरना है। आवेदन जो यहाँ पर शुरू हो गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2022 पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तिथि जो है वो रखी गई है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ पर आवेदन की प्रस्तुतियों में संशोधन जो दिया जाएगा यहाँ पर वो दिनांक 2/4/2022 से लेकर 4/4/2022 के बीच में आप यहाँ पर जो है वो करेक्शन यानी एडिट का ऑप्शन जो है आपको दिया जाएगा। और इन चीज़ों को आप यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो 25/2/2022 से लेकर 26/3/2022 तक यहाँ पर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2022 तक परीक्षा शुल्क के लिए यहाँ पर 29/3/2022 तक के मध्य रात्रि तक यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और फोटो और यह सिग्नेचर जो अपलोड करने की अंतिम तिथि है वो 1/4/2022 यानी कि 1 अप्रैल तक जो है आप यहाँ पर आवेदन जमा कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ भी अगर एरर हो जाता है तो 2/4 से लेकर 4/4/2022 के बीच में आप यहाँ पर जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया जो है आपको यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम में करना है। तो परीक्षा जो है यहाँ पर आपको शुल्क जो है वो ऑनलाइन जो फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन माध्यम से ही करना है। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा यानी कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर 3 चरणों में ले ली जाएगी। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेज जो होगा वो शारीरिक दक्षता यहाँ पर परीक्षण होगा, यानी कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो लिया जाएगा। दूसरा जो है यहाँ पर आपका वो रिटन एग्जाम होगा और तीसरा जो है वो मेडिकल टेस्ट यहाँ पर होगा। तो ये 3 स्टेप से आपको गुजरना होगा और इन तीनों ही स्टेप में आपको क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक दक्षता होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटेन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए शारीरिक दक्षता में यहाँ पर जो है वो देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर नियम और शर्त रखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उसे भी देख लेते हैं। तो जो शारीरिक दक्षता है वो 2014 में जो नियमावली प्रावधान किया गया है उसी के अनुसार यहाँ पर आपका लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है। जो दौड़ होती है वो आपका ये लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग यहाँ पर आपका रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं यानी कि आपको फिजिकल में पास होना है, कोई ज़्यादा नंबर नहीं लाना है, आपको ज़्यादा अंक नहीं लाना है, सिर्फ क्वालिफाई अगर हो गए हैं तो आप यहाँ पर जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे और फिर आप यहाँ पर रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो रिटन टेस्ट यहाँ पर आपका किस तरह से होगा वो देख लीजिए। यहाँ पर तो हिंदी भाषा ज्ञान यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, पेपर 1 जो होगा आपका वो भाषा ज्ञान का होगा। तो हिंदी भाषा ज्ञान 80 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी का जो क्वेश्चन रहेगा वो 40 रहेगा, यानी कि पहला पेपर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश का 120 प्रश्नों का रहेगा। कम से कम यहाँ पर आपको 30% जो है यानी कि आपको 30% यानी मीन्स कि 40 क्वेश्चन जो है वो सही करने होंगे, 30% यहाँ पर सही करने हैं कम से कम पास होने के लिए, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा होगा। क्षेत्रीय भाषा में यहाँ पर कौन कौन सा है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है। उड़िया में से किसी में एक भाषा की परीक्षा यहाँ पर आप जो है वो चूज कर सकते हैं और ये कुल 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 MCQ आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन का ये होगा पेपर 2, ठीक है। और यहाँ पर पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। पेपर 2 में भी आपको 30% कम से कम अंक लाना है। पेपर 3 में यहाँ पर देख लीजिए सामान्य अध्ययन, यहाँ पर 40 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो ज्ञान रहेगा वो झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहेगा और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर पेपर 3 होने वाला है। और इसमें भी पेपर 3 में भी आपको कम से कम 30% अंक जो लाना वो अनिवार्य है। तो ये एग्जाम का पैटर्न है और इसी के अनुरूप जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। मुख्य परीक्षा जो लिया जाएगा ये पीटी का था यहाँ पर, और मेंस का यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा उसमें देख लीजिए भाषा ज्ञान का यहाँ पर पेपर 1 होगा, ठीक है। और ये प्रत्येक परीक्षा जो है यहाँ पर पेपर 2 घंटे की होगी। तो इसमें यहाँ पर जो है देख लीजिए 20 प्रश्न आपके अनुच्छेद पर आधारित रहेंगे और हिंदी व्याकरण पर 60 प्रश्न रहेंगे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान पर यहाँ पर देख लीजिए अनुच्छेद पर जो है वो 20 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी व्याकरण पर 20 जो है वो प्रश्न रहेंगे। पेपर 2 में जनजातीय भाषा यहाँ पर आपका रहेगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम सभी का यहाँ पर सिलेबस जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम इस तरह से होने वाला है।
प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में। फिर क्षेत्रीय भाषा की यहाँ पर सिलेबस दी गई है, आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि उत्पाद सिपाही की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। 583 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो और भी कई चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स में निकल कर आएंगी, मैं आपको अलग से और भी जानकारी जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।